हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। काफ़ी दिन से मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था। आप लोगों ने वीडियोस तो देखा ही होगा कि हमारा स्टॉल वगैरह लगा हुआ था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी मिलेट्स के ऊपर एंड हमारे न्यू प्रोडक्ट्स चल रहे हैं उनके ऊपर। लेकिन आज हम एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके आए हैं, वो है आईएसओ के ऊपर। दोस्तों, आईएसओ का सब लोगों ने नाम सुना है, लेकिन उसके ऊपर मिसकॉन्सेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। कईयों को ये लगता है कि आईएसओ का मतलब है कि हर प्रोडक्ट सेम है। अगर दो कंपनियों ने आईएसओ ले लिया तो उन दोनों का प्रोडक्ट सेम हो जाएगा। कोई आईएसओ हमें गाइडलाइन दे रहा है कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है या कितनी क्वांटिटी में कैसे कैसे रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आईएसओ हमें रेसिपीज़ नहीं देता है। आईएसओ हमें ये भी नहीं कहता है कि आपको ये चीज़ में रेसिपी में इतनी चीज़ डालनी है तभी तो रेसिपी सेम होगी। अगर हम कुछ बना रहे हैं, उसमें गुड़ है, कोई ज़्यादा डाल रहा है तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा, कोई कम डाल रहा है तो कम मीठा हो जाएगा। तो आईएसओ हमें नहीं बोलता कि आप अपनी रेसिपी को इस तरीके से बनाएं कि आपका चीज़ अच्छी बनेगी या बुरी बनेगी। उससे आईएसओ को कोई मतलब नहीं है। आईएसओ बेसिकली होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हर बार सेम बने, या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जो स्ट्रक्चर है वो सही रहे, हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए सही रहे, और उसी के लिए काफ़ी सारे आईएसओस बनाए गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको आईएसओस के बारे में बताता हूँ कि किस किस चीज़ों के ऊपर आईएसओस हैं, जिससे कि आपको पता लगेगा कि हमने कौन सा आईएसओ लेना है। अब आईएसओ लिखा हुआ है आईएसओ 14001, हम उसको देखेंगे यार इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी क्योंकि उसने आईएसओ लिया हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। आईएसओ हर चीज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। तो मैं अभी ये सारी लिस्ट रीड आउट करूँगा, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि यार ये आईएसओ का मतलब क्वालिटी ही नहीं है। आईएसओ बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है क्वालिटी से। आईएसओ एक ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है एक अच्छा काम करने के लिए। तो शुरू करते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहले है ISO 9001 2015। जो 2015 मैंने बोला है वो उसका ईयर ऑफ चेंज है, कि एक शुरू भी हो सकता है कि इस ईयर शुरू हुआ हो या फिर लेटेस्ट जो हमने उसमें चेंजेस किए। तो ISO 9001 क्या है? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में हर प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योरेंस देने के लिए हम ISO 9001 लेते हैं। चाहे वो बॉटल है, प्लास्टिक, लेदर, कंप्यूटर्स, चाहे फूड भी है, हम 9001 लेते हैं तो वो हमें क्वालिटी को मैनेज करने के लिए प्रोटोकॉल्स देगा कि आप ऐसे ऐसे करिए कि जैसे पहले आपका रॉ मटेरियल आ गया तो आपने छानना है, उसको यूज़ करना है, ड्राई रखना है। तो वो हमारे प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट हम उसकी आईएसओ का 9001 के अंदर देखेंगे। तो एज ए फूड में हम ज़्यादा डील करते हैं तो फूड वाले लोग भी ISO 9001 ले सकते हैं। फिर आता है 14001। 14001 का मतलब है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। अब इन्वायरमेंट की बात हो रही है, इसमें क्वालिटी की कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारी कंपनी सोसाइटियल बेस के ऊपर एनवायरनमेंट का ध्यान रखती है। इन्वायरमेंट को हम नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। कोई भी वेस्टेज है, ईटीपी प्लांट है, कोई भी प्लास्टिक का यूज़ है, हम कम कर रहे हैं और इन्वायरमेंट को मद्देनज़र रख के कर रहे हैं। तो इसका क्वालिटी से कोई लिंक नहीं है। लेकिन ISO 14001 हमें इन्वायरमेंट के लिए देता है। तो कभी आप देखें कि 9001 की जगह 14001 लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। उसका मतलब ये है कि वो मैनेजमेंट, वो कंपनी इन्वायरमेंट के प्रति भी उतनी ही सहानुभूति रखती है और अपनी सोच को, उनकी विजन इन्वायरमेंट के प्रति भी अच्छी है। उसके बाद आ जाता है ISO 45001। अब 45001 क्या है? ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट है। मतलब कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन लोगों की हेल्थ वगैरह को देखने के लिए कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हेल्थ सही रहे, उनका स्ट्रक्चर, उस चीज़ को वो कवर करती है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम अच्छे फैसिलिटीज़ दें। देन आता है ISO 22000। जो 22000 है वो फूड का बहुत ही बड़ा सर्टिफिकेट है, क्योंकि हम तो हमेशा फूड की ही बात करते हैं। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, FSMS बोलते हैं हम इसको। ये 9001 जैसे हम QMS लेंगे तो ये उसके भी ऊपर आ जाता है। ये स्पेसिफिक फॉर फूड है। FSMS के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ट्रेसेबिलिटी अभी आ जाता है, वो आता है 22005 पे। और बाकी सारी चीज़ें कि हम कैसे अपनी क्वालिटी को मैनेज कर सकते हैं फूड के लिए।
अगर हम फूड को देख रहे हैं तो अभी तक हमारे 9001 और 22000 ये दोनों ही सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन्वायरमेंट के लिए भी हम ले लेते हैं तो हमारी कंपनी का एक अच्छा नाम बनता है। फिर आ गया जैसे 27001, ये आता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, कि जो भी हम, ये आईटी वालों के लिए है ज़्यादा, कि कोई भी हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसकी हमने सिक्योरिटी रखनी है, हमने इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं करनी, एक प्राइवेसी जो हमने मेंटेन करनी है उसके अंदर। फिर आ जाता है 50001, ये है एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, कि हमारे कंपनी के अंदर कोई बॉयलर्स हैं, कोई एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो हमने कोई सोलर पैनल्स लगाने हैं, तो किस तरीके से हम काम कर सकें कि हमारी कंपनी में जो एनर्जी है वो सही से यूज़ हो सके, उसके लिए है। फिर आ जाता है 31000, ये है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, कि कोई भी रिस्क है तो कैसे मैनेज करना है। फिर आ जाता है 10668, ये आता है मॉनेटरी ब्रांड वैल्यूएशन मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए ब्रांड वैल्यूएशन के लिए भी आईएसओ बना हुआ है। हमें क्या लगता है कि आईएसओ मतलब क्वालिटी, आईएसओ है जी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, भाजी वाह मज़ा आ गया, कुछ नहीं है। ये आईएसओ एक पैरामीटर्स फॉलो करने के लिए बोलता है कि अगर आप ऐसे फॉलो करेंगे तो आपको फ्यूचर में ये बेनिफिट्स होंगे, आपके अंदर कन्फर्मिटीज़ कम हो जाएंगी। देन टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज के लिए है 17025, इसके अंदर सारा वो बताते हैं कि किस तरीके से एक लैब के अंदर टेस्टिंग होनी चाहिए, कैलिब्रेट करना चाहिए सभी चीज़ों को, कि आपके लैब के जो इक्विपमेंट्स है वो सही चलें। देन असेट मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है 55001, 55001, दैट इज़ असेट मैनेजमेंट सिस्टम। फिर है 21001, दैट इज़ एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट सिस्टम। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो इस चीज़ को आईएसओ लेगा, कि उसके अंदर एजुकेशन के अंदर ट्रेनिंग, टीचर्स, स्टूडेंट्स कैसा रहना चाहिए, क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग क्या प्रोटोकॉल, वो सारा इसमें बताया जाएगा। फिर आ जाता है 27018, आईटी सिक्योरिटी टेक्निक्स का है। देन आईटी सर्विस मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है 20000। फिर एक रोड ट्रैफिक सेफ्टी मैनेजमेंट आ जाता है, वो है 39001, दैट इज़ 39000। ट्रैफिक के अंदर भी कि कैसे ट्रैफिक को मैनेज करना है, क्या इक्विपमेंट्स यूज़ हो रही हैं, वो सारा भी एक आईएसओ टेक्निक आता ही है। तो जो कंपनीज रोड सेफ्टी के साथ जुड़ी हुई हैं उनको ये सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। फिर आ जाता है 22301, ये आता है सोसाइटियल सिक्योरिटी बिजनेस कॉन्टीन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम। फिर आ जाता है एक SA 8000 सोशल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, कि आप सोसाइटियल बेस पे कैसे अकाउंटेबल हो, कैसे आपको करना चाहिए सारा से। फिर आ जाता है 10004, इसमें आ जाता है क्वालिटी मैनेजमेंट कस्टमर सेटिस्फेक्शन फॉर मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग। उसके बाद आ जाता है QM क्वालिटी मैनेजमेंट ये। फिर आ जाता है 37001, दैट इज़ एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये उनके लिए है जहाँ पे आपको लग रहा है कि ब्राइबरी हो सकती है, रिश्वतखोरी हो सकती है, तो उसके लिए भी एक सिस्टम डेवलप किया गया है कि जब भी आपको लगे कि आपके सिस्टम में करप्शन होने के चांसेस हैं तो आप इस मॉडल को ऑप्ट करें, तो आप में ट्रांसपेरेंसी आएगी आपकी कंपनी में, और ज़्यादा करप्शन जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी। फिर एक ये मेडिकल डिवाइसेस के लिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया, दैट इज़ ISO 13485, लाइक 13485, ये 2016 में बना था, और ये भी ISO 9001 के साथ अटैच्ड होता है, क्योंकि देखिए 9001 एक जनरलाइज्ड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। फिर हम जैसे जैसे फूड में आ गए तो 22000 आ गया, और इधर फूड में आ गए 22000, और अगर एनर्जी में आ जाते हैं तो 50000। तो ऐसे करके ये वैसे हैं सारे के सारे 9000 के अंडर ही, अंडर नहीं 9000 के लाइन सेम प्रोटोकॉल में चलते हैं, लेकिन ये वाले बिल्कुल स्पेसिफाइड फॉर द इंडस्ट्री है। देन ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखिए मैनेजमेंट सिस्टम वही 9000 वाला ले सकते हैं, कोई कार बना रहा है, स्कूटर बना रहा है, वो 9001 लेके अपना काम चला रहा है, ठीक है, लेकिन अगर वो ये लेता है 16949, 16949, तो उसमें भी ये वाला सर्टिफिकेट ज़्यादा फोकस्ड है, ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो अभी हमने 20 ISOs की लिस्ट रीड आउट कर ली है, तो इसमें आपको पता लगा होगा कि ISO बहुत सारे हैं। अब आपने देखना है कि आपको यूज़ कहाँ पे है। तो अभी मैं एक बार लास्ट में आपको बता देता हूँ कि फूड इंडस्ट्री के लिए अगर आप कोई फूड का काम कर रहे हैं
तो आप कौन कौन से ISOs ले सकते हैं, वो है 9001, 22000, ISO 9001 है QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, और 22000 है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। और उसके बाद आप इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम भी ले सकते हैं, जिसके साथ कि आपकी इन्वायरमेंट, ये 3 अगर आप ISOs ले लेते हैं तो आपका मोटा मोटा काफ़ी बेहतरीन, अच्छा आपकी कंपनी को मान्यता मिलती है कि हाँ ये अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा ISOs के अलावा भी बहुत होते हैं, जैसे GMP हो गया, HACCP हो गया, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन होप के मुझे लग रहा है कि इस वीडियो से आपको पता लगा होगा बेसिक एसेंस ऑफ ISO। कई लोगों को लगता है कि अगर 2 कंपनियों का प्रोडक्ट ले लिया, दोनों में ISO उन्होंने यूज़ किया हुआ है, तो वो ISO आपको दोनों की प्रोडक्ट सेम होगा। दोनों का प्रोडक्ट बिल्कुल सेम नहीं होगा। दोनों का मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है, दोनों में क्वालिटी में फ़र्क नहीं होगा। मीन्स आप जो आज आपने खरीदा वही आपको कल मिल सकता है उसमें, लेकिन ये नहीं है कि दोनों प्रोडक्ट सेम टू सेम होंगे। ये इसलिए बनाया गया है कि हम कस्टमर को एक सेम प्रोडक्ट दे सकें, हर बार प्रोडक्ट में चेंजेस ना हो, प्रोडक्ट सेफर हो, उसमें कोई माइक्रो केमिकल कोई खराबी ना हो, और अदरवाइज ऐसा नहीं है कि उनकी क्वालिटी सेम होगी। तो होप कि आपको ISO के बारे में काफ़ी अभी नॉलेज हो गया होगा, और अगर कोई भी अदर डाउट्स हों तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। वैसे मेरे पास कोई अथॉरिटीज़ नहीं है जहाँ से आप ISO सर्टिफिकेशन अप्लाई करें, इट इज़ ओनली फॉर लर्निंग, कि आपको पता लगे कि ISO क्या होता है। अगर आपको परचेज़ भी करना है तो आप गूगल पे आप सर्च करके अपने आप से उसमें देखें और फिर अप्लाई कर दें। जो भी पैन कार्ड या GST नंबर रिक्वायर्ड होगा वो तो आपको देना ही है। ओके, थैंक यू।